मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, रिश्ते निभाना, रिश्तों को बनाए रखना एक आसान काम भी है और मुश्किल काम भी। आसान इसलिए कि अगर हम चाहें तो हर रिश्ते को निभा सकते हैं, उसे और खूबसूरत बना सकते हैं, और मुश्किल इसलिए कि जब हम कोशिश करना ही बंद कर दें और रिश्ते की खूबसूरती को समझना ही छोड़ दें तो फिर जाहिर है कि वो रिश्ता नहीं निभा पाएंगे। अपनों के बिना जिंदगी अधूरी है। अपनापन, प्यार, मोहब्बत, ये सब बहुत बड़ी मायने रखते हैं। दोस्तों, एक सम्राट थे, महान सम्राट, महत्वाकांक्षी सम्राट, सम्राट उग्सेन। उनका विशाल साम्राज्य था। उनका साम्राज्य हर दिशा में फैला हुआ था, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, हर तरफ उनका साम्राज्य फैला हुआ था। फिर भी वो उसे और बढ़ाना चाहते थे, और राज्यों पे कब्जा करके, उन पे फतह हासिल करके वो अपने साम्राज्य को और विशाल करना चाहते थे। और सम्राट उग्सेन के पास धन दौलत इतनी थी, हीरे मोती जवाहरात इतने थे, अगर उन्हें इकट्ठा करके उनके ढेर बनाए जाते तो कहते हैं कि उनके हीरे मोती जवाहरात हिमालय पर्वत से भी और ऊंचे नजर आते। दोस्तों, सम्राट उग्सेन की 100 से ज्यादा बीवियां थी और उनके कई बच्चे थे। एक दिन सम्राट उग्सेन शाही खजाने में बैठे हैं और अपने हीरे मोती जवाहरात को देख रहे हैं, धन दौलत को देख रहे हैं और पूरी तरह उसी में तल्लीन है। तब एक आकृति उनके पास प्रकट हो जाती है, लेकिन सम्राट उग्सेन को इसका एहसास कुछ पलों के लिए नहीं होता, और जब होता है तो वो चौंक जाते हैं। वो सामने देखते हैं तो एक शख्सियत खड़ी है। वो ऊपर देखते हैं तो एक मुस्कुराता हुआ, धीमे से मुस्कुराता हुआ चेहरा उन्हें देख रहा है। सम्राट उग्सेन उनकी तरफ देखते हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं और सम्राट उग्सेन से कहते हैं, उग्सेन, तुम्हारे जीवन के 100 साल पूरे हो गए, अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मैं मृत्युदेव हूं। ये बात सुनकर सम्राट उग्सेन स्तब्ध हो जाते हैं। कुछ पलों के लिए वो कुछ बोल नहीं पाते। उनके चेहरे के रंग उड़ने लगते हैं और फिर वो मृत्युदेव की तरफ देखते हैं और उन्हें क्या कहते हैं, मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। कारवां ओझल लम्हों का जिंदगी ढूंढती रहती है। कारवां ओझल लम्हों का जिंदगी ढूंढती रहती है, अनदेखे लम्हों की ख्वाहिशें कफन बांधे फिरती है। दोस्तों, सम्राट उग्सेन का साम्राज्य हर दिशा में फैला हुआ है। उनके पास इतनी सारी धन दौलत है, इतने सारे हीरे मोती जवाहरात हैं कि जिसका कोई शुमार ही नहीं है। फिर भी उन्हें सुकून नहीं है और वो अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहते हैं। जब वो 100 साल के हो जाते हैं तो उनके सामने मृत्युदेव आ जाते हैं और सम्राट उग्सेन से कहते हैं कि उनकी उम्र के 100 साल पूरे हो गए, अब उनके जाने का समय आ गया है। ये सुनकर सम्राट उग्सेन स्तब्ध हो जाते हैं, चौंक जाते हैं, उनके चेहरे के रंग उड़ जाते हैं और फिर वो कहते हैं, मृत्युदेव, मैं अभी आपके साथ कैसे जा सकता हूं? अभी तो मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, अभी मेरी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हुई, अभी तो मुझे बहुत कुछ हासिल करना है, अभी तो मेरी बहुत सारी उपलब्धियां बाकी हैं जो मुझे प्राप्त करनी है, हासिल करनी है। अब मैं तुम्हारे साथ कैसे जा सकता हूं? मृत्युदेव सम्राट उग्सेन की तरफ देखकर धीमे से मुस्कुराते रहते हैं और कहते हैं, तुम्हारी उम्र पूरी हो गई उग्सेन, चलो मेरे साथ।
तुम्हारा समय पूरा हो गया है। लेकिन सम्राट उग्रसेन नहीं जाना चाहते। वो मृत्युदेव से कहते हैं कि वो बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं, अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहते हैं, धन दौलत और भी इकट्ठा करना चाहते हैं। उन्हें रहने दिया जाए। सम्राट उग्रसेन की बातें सुनकर मृत्युदेव उनसे कहते हैं, वैसे तो तुम्हारे जाने का समय आ गया है, लेकिन एक शर्त पे मैं तुम्हें जीवन दान दे सकता हूं। 100 साल का जीवन दान दे सकता हूं। अगर तुम्हारे बेटों में से कोई मेरे साथ तुम्हारी बजाय आ जाता है, वो मृत्यु स्वीकार करता है, तो मैं तुम्हें जीवन दान दूंगा। सम्राट उग्रसेन इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उनके लगभग सभी बेटे मृत्युदेव के साथ जाने से मना कर देते हैं, इनकार कर देते हैं। वो जीवन चाहते हैं, वो जीना चाहते हैं। लेकिन सम्राट उग्रसेन का सबसे छोटा बेटा मृत्युदेव के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो कहता है, मेरे पिता ने, सम्राट उग्रसेन ने इतना सारा साम्राज्य फैला दिया। उनका इतना बड़ा साम्राज्य है, उनके पास इतनी सारी धन दौलत है, इतने हीरे मोती जवाहरात हैं, फिर भी उन्हें सुकून नहीं है, उन्हें समाधान नहीं है, वो खुश नहीं है। तो फिर मैं क्या कर पाऊंगा? ऐसे जीवन से तो मैं मृत्युदेव के साथ जाना पसंद करूंगा। और फिर सम्राट उग्रसेन का सबसे छोटा बेटा मृत्युदेव के साथ चले जाता है। उसके बाद क्या होता है? मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, सम्राट उग्रसेन को मृत्युदेव जीवन दान देते हैं, लेकिन इस शर्त पे कि उनका कोई बेटा उनके साथ सम्राट उग्रसेन की बजाय चला जाए। और आखिर में उनका सबसे छोटा बेटा मृत्युदेव के साथ चला जाता है, ये कहकर कि अगर सम्राट उग्रसेन इतने विशाल साम्राज्य के बावजूद और इतनी सारी धन दौलत के बावजूद समाधानी नहीं है, खुश नहीं है, तो फिर ऐसे जीवन से क्या मतलब। और छोटा बेटा मृत्युदेव के साथ चले जाता है और सम्राट उग्रसेन को जीवन दान मिल जाता है। और फिर वो अपने साम्राज्य को बढ़ाने के काम में लग जाते हैं, कई राज्यों पे फतह हासिल करते हैं, अपने धन दौलत को और बढ़ाते रहते हैं। कहते हैं ना दोस्तों, समय किसी के लिए नहीं रुकता। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। मौसम बदलते रहते हैं, समय गुजरता रहता है, और इस तरह 100 साल और गुजर जाते हैं। दोस्तों, मृत्युदेव 100 साल के बाद ही आते हैं, और जब सम्राट उग्रसेन की उम्र हो जाती है 200 साल, तब मृत्युदेव फिर उग्रसेन के पास आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि अब उनका समय हो गया, उनकी उम्र अब 200 साल हो गई है और अब उनके जाने का समय हो गया है। लेकिन इस बार भी दोस्तों, सम्राट उग्रसेन जाना नहीं चाहते और मृत्युदेव से कहते हैं कि उनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हुई, उनकी ख्वाहिशें अभी बाकी हैं, उन्हें अब भी और बहुत कुछ हासिल करना है, बहुत सारी धन दौलत जमा करनी है। और फिर मृत्युदेव धीमे से मुस्कुराते हैं और फिर वही शर्त दोहराते हैं कि अगर उनका कोई बेटा उनके साथ जाता है तो वो उन्हें जीवन दान दे देंगे। और फिर एक बार उनका एक बेटा मृत्युदेव के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है, चले जाता है उनके साथ, और सम्राट उग्रसेन को जीवन दान मिल जाता है और फिर वो अपना साम्राज्य बढ़ाने में लग जाते हैं। समय बीतने लगता है, आहिस्ता आहिस्ता मौसम बदलते रहते हैं। सम्राट उग्रसेन अपने साम्राज्य को बढ़ाते रहते हैं, हीरे मोती जवाहरात और भी इकट्ठा हो जाते हैं। और फिर क्या होता है? मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, महत्वाकांक्षी सम्राट उग्रसेन अपना साम्राज्य बढ़ाते रहते हैं। मृत्युदेव उन्हें 2 बार जीवन दान दे चुके हैं और दोनों बार उनके बेटे उनकी बजाय मृत्युदेव के साथ जा चुके हैं। सम्राट उग्रसेन साम्राज्य बढ़ाते हैं,
धन दौलत बढ़ाते हैं, वक्त गुजरता रहता है। हर 100 साल के बाद मृत्युदेव आते हैं और सम्राट उक्सेन की बजाय उनका कोई बेटा मृत्युदेव के साथ चले जाता है और इसी तरह सम्राट उक्सेन को जीवन दान मिलता रहता है। समय आता है जब सम्राट उक्सेन 985 साल के हो जाते हैं। 985 साल के सम्राट उक्सेन अब थक चुके हैं। अब वो एक अकेले रह गए हैं। उनके शाही खानदान का, उनके रॉयल फैमिली का कोई भी नहीं बचा। न उनके बेटे, न उनकी पत्नियां, कोई भी नहीं बचा, क्योंकि एक के बाद एक समय के साथ साथ सभी चले जाते हैं। जैसे जैसे जिनका जीवन काल खत्म हो जाता है वो चले जाते हैं और अकेले रह जाते हैं सम्राट उक्सेन। अब उनकी उम्र है 985 साल और अब उनके जीने की कोई ख्वाहिश नहीं है, वो मरना चाहते हैं। उनके चारों तरफ है तन्हाई, सिर्फ तन्हाई। कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा, हम किसी के न रहे, कोई हमारा न रहा। सम्राट उक्सेन की शाम अब तन्हाई की शाम है और अब वो मृत्युदेव का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मृत्युदेव 100 साल के बाद ही आते हैं और सम्राट उक्सेन को 15 साल और जीवन काटना है और अब उनका एक पल नहीं कटता। शाम तन्हाई की है, आएगी मंजिल कैसे, जो मुझे राह दिखाए वही तारा न रहा, कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा। मायूस, तन्हा सम्राट उक्सेन। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, सम्राट उक्सेन 985 साल के हो जाते हैं और अब मरना चाहते हैं। शाही खानदान में अब कोई नहीं बचा, न उनकी बीवियां, न उनके बच्चे। वो तन्हा हैं, अकेले हैं और तन्हाइयां उन्हें मायूस कर देती हैं। अब उन्हें जीने का कोई मकसद नजर नहीं आता। उन्होंने अपने साम्राज्य को हर दिशा में बढ़ा दिया, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। धन दौलत के ढेर जमा कर दिए, लेकिन अब वो सब उन्हें बेमायने लगते हैं, बेमतलब लगते हैं, बेअसर लगते हैं। अब वो मरना चाहते हैं, लेकिन मृत्युदेव तो सिर्फ 100 साल के बाद ही आते हैं। वो 15 साल उनके लिए 15 सदियों की तरह हो जाते हैं। उनका एक पल नहीं कटता। अकेले, तन्हा, मायूस। सम्राट उक्सेन सोचते हैं, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। है ये कैसी डगर, चलते हैं सब मगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। दोस्तों, सम्राट उक्सेन अब एक पल भी जीना नहीं चाहते। उनसे एक पल भी जिया नहीं जाता। उनके लिए एक पल भी एक सदी के समान है। और आखिर 100 साल बीत जाते हैं और मृत्युदेव आ जाते हैं। सम्राट की उम्र हो जाती है 1000 साल। और फिर क्या होता है? मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, महत्वाकांक्षी सम्राट उक्सेन 985 साल के हो जाते हैं और फिर उन्हें जीवन बेमकसद लगता है, बेअसर लगता है, बेमायने लगता है। वो तन्हा है क्योंकि अब शाही खानदान में कोई नहीं बचा, न उनके बच्चे, न उनकी पत्नियां, कोई भी नहीं है। अकेले हैं सम्राट उक्सेन, मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं और मृत्युदेव तो 100 साल के बाद ही आते हैं और आखिर 100 साल बीत जाते हैं। सम्राट उक्सेन की उम्र हो जाती है 1000 साल। मृत्युदेव आ जाते हैं
उनके सामने प्रकट होते हैं, उनकी तरफ हल्के से मुस्कुराते हैं। मृत्युदेव उनसे पूछते हैं, उग्रसेन, तुमने इतना साम्राज्य बढ़ा दिया, इतनी धन दौलत जमा की, इतने हीरे मोती जवाहरात इकट्ठे किए, क्यों, किस लिए? सम्राट उग्रसेन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, उनकी आंखें डबडबा जाती हैं और आंसू बहने लगते हैं। किस लिए जीते हैं हम, किसके लिए जीते हैं? किस लिए जीते हैं हम, किसके लिए जीते हैं? 12 ऐसे सवाल पे रोना आया, कभी खुद पे, कभी हालात पे रोना आया। बात निकली तो हर बात पे रोना आया। सम्राट उग्रसेन अपना हाथ मृत्युदेव की ओर बढ़ाते हैं और उनके साथ जाने लगते हैं। दोस्तों, सम्राट उग्रसेन ने इतनी लंबी जिंदगी जीकर, इतना विशाल साम्राज्य खड़ा कर, इतनी धन दौलत इकट्ठा कर क्या हासिल किया? दोस्तों, चीजें वक्ती होती हैं, टूट जाती हैं, रवैये दायमी होते हैं, एवरलास्टिंग होते हैं, सदियों तक अपना असर छोड़ जाते हैं। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, सम्राट उग्रसेन ने अपना साम्राज्य हर दिशा में फैला दिया, बहुत सारी धन दौलत जमा की, हीरे मोती जवाहरात बेशुमार, हिमालय पर्वत से भी ऊंचे ढेर थे उनके पास हीरे जवाहरात के। लेकिन आखिर उन्हें एहसास हुआ कि हीरे जवाहरात नहीं, साम्राज्य नहीं, लेकिन रिश्ते काम आते हैं, दिल के रिश्ते। जब भी उनके पास मृत्युदेव आए तो उन्होंने उनसे कहा कि वो जीना चाहते हैं, अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी करना चाहते हैं, ख्वाहिशें पूरी करना चाहते हैं। और फिर उनका कोई बेटा उनकी बजाय मृत्युदेव के साथ चले जाता है और इस तरह वो 1000 साल जीते हैं और आखिरी 15 साल वो मायूसी में, तन्हाई में जीते हैं। और उन तन्हाइयों में उन्हें एहसास होता है कि जिंदगी अपनों के साथ जी जाती है, बांटने से दर्द कम हो जाते हैं और बांटने से खुशियां बढ़ जाती हैं। तू जिंदगी को जी, उसे समझने की कोशिश न कर, चलते वक्त के साथ चल, उसमें सिमटने की कोशिश न कर। मन में चल रहे युद्ध को विराम दे, ख्वामखा खुद से लड़ने की कोशिश न कर। रिश्ते निभाने से रिश्ते और भी जीने लायक बन जाते हैं। सम्राट उग्रसेन की जिंदगी लंबी थी लेकिन तन्हा थी, क्योंकि उन्होंने अपनों का कभी सोचा ही नहीं। उन्हें अपनों से ज्यादा धन दौलत प्यारे लगे और आखिर इस बात का एहसास हुआ कि धन दौलत नहीं, हीरे जवाहरात नहीं, अपने ही जिंदगी को जीने के काबिल बनाते हैं। चलो वहां जहां जरूरत हो, उजालों में चरागों के मायने नहीं होते। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, सच्ची मोहब्बत क्या है? सच्चा रिश्ता किसे कहते हैं? जंगल ही जंगल थे और फिर पहाड़ियां ही पहाड़ियां। 7वें जंगल के पीछे और 7वीं पहाड़ी के परे एक मछेरा रहता था, जवान और खूबसूरत। वहीं एक गडरिया भी रहता था। उसकी एक बेटी थी, जैसे चांद का टुकड़ा। ये बच्ची भेड़ें चराया करती थी, गरीब और भोली भाली थी जैसे उसकी भेड़ें। दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। लड़की की नजर में मछेरा किसी शहजादे से कम न था और मछेरे की नजर में कोई शहजादी उस
गरीब लड़की की बराबरी न करती थी। मगर दोस्तों, थे दोनों बहुत गरीब। मछेरा यही सोचा करता था कि इस गरीबी में शादी क्या होगी, हो भी गई तो गुजारा कैसे होगा। इस सोच में एक मर्तबा रात भर आंख न झपकी, करवटें बदल बदल कर और आंसू बहा बहा कर सारी रात काटी। उस रब का ध्यान बांधा जो बिपता में याद आता है और दुखी की जरूर सुनता है। सुबह मछलियां पकड़ने दरिया पे पहुंचा। दरिया में जाल फेंका तो दिल ही दिल में दुआ मांगी, ऐ मेरे मौला, आज तू जाल भर के मछलियां दिलवा दे, और हाँ, सुनहरी मछलियां हों, सुनहरी, आंखें हीरे की हों और उनकी नन्ही नन्ही हड्डियां मोतियों की हों। ये सोचा और जाल फेंका और वहीं जमीन पे लेट गया। कोई 3 घंटे यूं ही पड़ा इंतजार करता रहा। आंसू थे कि थमते न थे। सारी जमीन उसके गरम गरम आंसुओं से गीली हो गई थी। आखिरकार उठा और भारी जाल को जोर लगाकर खींचा तो जाल भरा हुआ था, मगर पत्थरों से। जी हां दोस्तों, जाल पत्थरों से भरा हुआ था। उसके बाद मछेरे ने क्या किया? मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, मछेरे ने पहली बार जब जाल फेंका और उसे निकाला तो जाल पत्थरों से भरा हुआ था। उसने फिर दुआ मांगी, मेरे प्यारे खुदा, इस दफा तू जाल भर दे सुनहरी मछलियों का, जिनकी आंखें हीरे की हों और जिनकी नन्ही नन्ही हड्डियां कुछ नहीं तो मोती की तो हों। ये कहकर फिर दूसरी मर्तबा जाल दरिया में फेंका और जमीन पे लेट गया। कोई 9 घंटे वहीं पड़ा रहा। सारी जमीन उसके आंसुओं से तर हो गई। फिर उठा। अब के जाल इतना भारी था कि खींचे न खींचता था। मगर दोस्तों, उसमें निकला क्या? सड़ी गली लकड़ी का एक बहुत बड़ा टुकड़ा। अंधेरा होने लगा। चिड़ियां अपना शाम का गीत गाकर खामोश हो चुकी थी। सूरज भी जमीन से रुखसत हो चुका था। मछेरे की आंखों में नींद थी, मगर दरिया के किनारे मछेरा अपनी जगह खड़ा था, पानी में अपना जाल फैलाए। तीसरी दफा जो जाल खींचा तो मालूम हुआ कि जाल ऐसा हल्का हो गया है जैसे मकड़े का जाला। दोस्तों, ऊपर चांद चमक रहा था। उसकी रोशनी में मछेरे ने देखा कि सारा जाल चांदी का हो गया है और उसके अंदर जो दरियाई घास है वो सारी सोने की है। लेकिन उस सुनहरी घास पे कुछ था। वो क्या था? मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, तीसरी दफा जब मछेरे ने जाल खींचा तो मालूम हुआ कि जाल ऐसा हल्का हो गया है जैसे मकड़ी का जाला। ऊपर चांद चमक रहा था। उसकी रोशनी में मछेरे ने देखा कि सारा जाल चांदी का हो गया है और उसके अंदर जो दरियाई घास है वो सारी सोने की है। दोस्तों, उस सुनहरी घास पे एक नन्हा सा फरिश्ता लेटा हुआ था। उसके पर मोती की तरह चमक रहे थे। फरिश्ते ने मछेरे से कहा, मैं इस दरिया की तह में लाखों साल से पड़ा था, लाखों साल से, जब से दुनिया बनी थी उस वक्त से। मैंने कोई कसूर नहीं किया था जिसकी सजा में अल्लाह मियां ने मुझे यहाँ भेजा हो। मुझे तो देश निकाला मिला था आदम और हव्वा की चूक पे, क्योंकि उन्होंने बागे अदन में मुझे तो हमदम बनाया नहीं, सांप को बना दिया। फिर उस पेड़ का फल खाकर जिससे उन्हें मना किया गया था, मेरे नाम को भी बट्टा लगाया। इसी वजह से वो भी निकाले गए और मैं भी निकाला गया, क्योंकि मैं उनकी सच्ची मोहब्बत का फरिश्ता था। यही बात तो है कि आदमी अब सांप की सी मोहब्बत करते हैं, वो मोहब्बत जो सबको बिगाड़ देती है। वो जो पहली मोहब्बत थी, सच्ची पाक मोहब्बत, उसे सबने छोड़ दिया है। बस हिर्स और हवस,
प्यारे मछेरे, अब फिर कहीं मुझे इस गदले पानी में न डाल देना। मुझे अपने साथ ले चल, अपनी प्यारी गदरनी के पास ले चल। मैं तुझे वो खुशी बख्शूंगा जो किसी को नसीब नहीं हुई होगी। इस पे मछेरा क्या बोलता है? मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, मछेरे ने जब जाल दरिया से बाहर निकाला तो उस जाल पे एक फरिश्ता लेटा हुआ था। फरिश्ते ने मछेरे से कहा कि वो उसे अपनी प्यारी गदरनी के पास ले चले और वो उसे वो खुशी बख्श देगा जो किसी को नसीब नहीं हुई होगी। मछेरे ने फरिश्ते से कहा, एक शीश महल बना दोगे मेरी प्यारी गदरनी के लिए? क्या मुझे बहुत सा सोना चांदी दे दोगे ताकि मैं उसे हमेशा खुश रख सकूं और ऐसा कर दूं कि वो फिर किसी चीज को न तरसे, भूख प्यास की तकलीफ न उठाए। फरिश्ता बोला, मोहब्बत और खुशी के लिए महलों की जरूरत नहीं। मोहब्बत न भूख को जानती है न धन दौलत को पहचानती है। भूख भी खुदा की तरफ से सजा है और सोने चांदी का लालच भी। और ये सजा उसने आदमियों को इसलिए दी है कि पहले मोहब्बत करने वालों ने मोहब्बत के नाम को बट्टा लगा दिया था। दोस्तों, इस बात पे मछेरा क्या करता है? मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, मछेरे ने फरिश्ते से कहा, एक शीश महल बना दोगे मेरी प्यारी गदरनी के लिए? क्या मुझे बहुत सा सोना चांदी दे दोगे ताकि मैं उसे हमेशा खुश रख सकूं और ऐसा कर दूं कि वो फिर किसी चीज को न तरसे और भूख प्यास की तकलीफ न उठाए? फरिश्ता बोला, मोहब्बत और खुशी के लिए महलों की जरूरत नहीं। मोहब्बत न भूख को जानती है न धन दौलत को पहचानती है। भूख भी खुदा की तरफ से सजा है और सोने चांदी का लालच भी। और ये सजा उसने आदमियों को इसलिए दी है कि मोहब्बत करने वालों ने मोहब्बत के नाम को बट्टा लगा दिया था। दोस्तों, फरिश्ते ने ये बात कुछ ऐसे भोले अंदाज से कही कि मछेरे की समझ में आ गई। उसने उस फरिश्ते को ऐसी सच्चाई और ऐसे जोश के साथ सीने से लगाया कि वो हमेशा को उसके दिल में उतर गया। न चांदी के जाल का ख्याल किया और न सोने की घास का, सब दरिया में डाल दिया और अपनी गदरनी का ध्यान साथ लिए घर को लौटा। सच्ची मोहब्बत, ये सच्ची मोहब्बत है दोस्तों। सच्ची मोहब्बत में, सच्चे रिश्ते में धन दौलत कोई मायने नहीं रखते। तभी तो मैं कहता हूं, हमेशा अपने दिल की बात सुनो, क्योंकि दिल आखिर दिल है, दिल आपका आईना है। अपने दोस्त, अपने अजीज सुशील गजवानी को इजाजत दीजिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।